तो बनारस अपने उच्च शिक्षा के साथ साथ अपने भव्यता के लिए भी प्रसिद्ध है। 1300 एकड़ में ये विद्यालय परिवार फैला हुआ है। मदन मोहन मालवीय ने काशी के राजा प्रभु नारायण सिंह से 1300 एकड़ जमीन दान में लिया था। आप समझ सकते हैं कि उस समय के राजा महाराजा 1300 एकड़ जमीन दान में दे दिए। बहुत बड़ा क्षेत्रफल हुआ ना ये। लेकिन विद्यालय के लिए लोग इतना प्रोत्साहन राशि देते थे। और हम तो कहते ही हैं कि जिस दिन शिक्षकों का इस समाज में सम्मान बढ़ जाएगा ना, लोग शिक्षकों के साथ फोटो लेना शुरू कर देंगे, प्रोफेसरों के साथ फोटो लेना शुरू कर देंगे, डॉक्टरों के साथ फोटो लेना शुरू कर देंगे, तो उनको भी ये लगेगा कि हमको भी इज्जत मिल रहा है। जैसे जापान में, चीन में, कोरिया में ये होता है। यहाँ नेताओं के साथ सबसे ज्यादा फोटो पोस्ट होता है। विधायक जी के साथ, किसी डॉक्टर के साथ फोटो ले लीजिए, किसी प्रोफेसर के साथ फोटो ले लीजिए, किसी शिक्षक के साथ फोटो लीजिए, तब उसको एक लगेगा कि हाँ, समाज में हमारा एक अच्छा स्थान है। केवल फॉर्मेलिटी करने से कोई मतलब नहीं है। तो बीएचयू की स्थापना 4 फरवरी 1916 ईस्वी को हो गई। बनारस अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। 84 घाट हैं, लेकिन 3 घाट उसमें सबसे प्रमुख घाट है। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट। दशाश्वमेध घाट से ही आप स्नान करते हैं और बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, भगवान शंकर का आप दर्शन करते हैं। जिस रूट से होकर के आप जाते हैं ना, गोदौलिया चौराहा पड़ता है वो, वहीं से आप महादेव की कॉरिडोर की तरफ बढ़ेंगे और इधर मणिकर्णिका घाट की तरफ बढ़ेंगे। मणिकर्णिका घाट पे जब जाएंगे ना आप, तो वहां 24 घंटा लाशें जलती रहती हैं। वहां जा करके आप भाव विभोर हो जाएंगे। वैराग्य आ जाएगा आपके अंदर कि जिंदगी में कुछ रखा नहीं है। यही परम सत्य है कि यही हम लोग को आना है। और वहां सुंदर से सुंदर लाशें आप देखेंगे जलते हुए। विदेशी आते हैं। मैं अभी गया था घूमने के लिए परवीन भाई के साथ, तो मैं देखा वहां की विदेशी खड़ा होकर के एकटक एक लाश को जलते हुए देख रहे थे लोग, क्योंकि उनके यहाँ लाशें जलाई नहीं जाती हैं, दफनाई जाती हैं। और हम लोग की मान्यता ये है कि पंचतत्व में विलीन किया जाता है। तो वो देख करके और उसके आंखों से आंसू गिर रहा था। बताइए, वो विदेशी थी, अब पता नहीं भारतीय संस्कृति को समझ रही थी कि नहीं समझ रही थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू गिर रहा था। मैं अपने स्वयं आंखों से देखा था इस दृश्य को। तो साड़ियों के लिए भी बनारस फेमस है। बनारसी साड़ियों के लिए रेशम की साड़ियां होती हैं। अब देखते हैं कि का तक बनारसी साड़ी चाहिए, का काहे खिसियाइल बड़ू। तो बनारसी साड़ियों के लिए भी बनारस प्रसिद्ध है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। अब तो बहुत विकास हो गया वहाँ, पहले भी विकास था, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जब भी बनारस जाइए तो एक काम जरूर करिए, वहाँ की आरती जरूर देखिए। दशाश्वमेध घाट से लेकर के और लगभग लगभग घाटों पर आरती होती है। आरती आप जरूर देखिएगा और कोशिश करिए कि नाव में बैठ करके आरती देखिए। इतना वो दुर्लभ परिदृश्य है ना कि आप एकदम अपने आपके मन को मोह लेगा। बहुत अच्छा लगता है वहाँ की आरती। तो वहाँ साड़ी भी हो गई। संगीत के लिए भी फेमस जगह है बनारस। अभी गोदौलिया चौराहा का नाम आया है, शिल्पी का गाना है कि चल के गोदौलिया से पनवा खियाई द, ए राजा हमके बनारस घुमाई द। यानी कि वहाँ का पान भी मशहूर है। पान जो हम लोग खाते हैं, हम बनारसी हैं गुरु, देखिएगा बिना मुंह में डाले हुए वो लोग बात ही नहीं करते हैं। पान तो पान के लिए भी प्रसिद्ध है। संगीत के लिए भी प्रसिद्ध है। मनोज तिवारी को आज मनोज तिवारी बने हैं। एक उनका गाना है कि काशी में अइलू छोड़ के लखनऊ, बलिया गोरखपुर घुमलू मऊ, कैदा बिहार पर नजरिया, आजा आजा पटना शहरिया। तो आप देखिएगा उसमें 80 घाट पे शूट किया गया है, घाटों का उसमें दृश्य दिखाया गया है। और उसी गाने से मनोज तिवारी भी चटक गए थे। तो ये बनारस एक
अद्भुत नगरी है, भगवान शिव की नगरी है। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है वो नगरी। तो नॉर्मल तरीके से अगर हम पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगता है।